जांच की टीम पहुंचे बड़ी सारी, जहाँ पे अवैध पदार्थ डाला गया है। सरदार जो जानते हैं इसके बारे में क्या जानते हैं? बड़ी साड़ी क्षेत्र से बाहर से लाया गया ये अपशिष्ट है और इससे आने वाली पीढ़ियों के नसों में एक तेजाब दौड़ाने का काम ये कर रहे हैं। ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ लगभग 10 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट डाला गया है। जो जिंक का जो एसिड है, तेजाब है, उसको एक प्रोसेस करके एक मिट्टी में डाल के उसको ख़त्म करते हैं। वो मिट्टी यहाँ ला के डाली गई है। तो ये तेजाब धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा और हमारी ट्यूबवेलों, हमारे पानी के स्रोतों में जाके हमारी खून की नसों में दौड़ेगा और ये कैंसर हमारे शरीर में ये लाने का काम करेगा। अगर किसी कैंसर मरीज को देख लिया तो आप समझ लेना कि ये जिंक का अपशिष्ट डालने वालों को आप तुरंत यहाँ से मतलब दौड़ा को भगा के मारोगे। ऐसा कैंसर फैल जाएगा। तो ये हमारे सबके शरीर के लिए बहुत घातक है और हम प्रशासन से यही करते हैं कि जैसे जहाँ से लाए वहीं ले जाके भेज दो। हमारे इस बड़ी साड़ी क्षेत्र के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस मलबे की, इस जिंक के, इस अपशिष्ट की। ना तो हमारे यहाँ कोई माइंस है, ना हमारे कोई जिंक का कोई कर्मचारी यहाँ है, ना जिंक का कोई स्टाफ यहाँ है। यहाँ ला के डाला ही तो डाला क्यों? हमारे सबसे बड़ी ये तकलीफ यही हो रही है कि हमारे इस क्षेत्र में कि डाला क्यों। तो इसको डालने की आपने कोई परमिशन दी गई यहाँ पर? नहीं, किसी ने कोई परमिशन नहीं दी गई। ठेकेदारों ने और प्रशासन ने मिली भगत करके यहाँ पहाड़ों से रेलवे का जो खोदा हुआ भराव था, उन खड्डों को भरने के लिए इन्होंने कोई भी स्कीम लगा के और ये जिंक का अपशिष्ट लाके यहाँ डाल दिया। जिंक का मलबा जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम अनशन पे बैठे हैं, और जिंक का मलबा इतना खराब है जो आप सबको पता ही है ना, मुझे आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार पिछले 17 दिन से संघर्ष कर ही रहे हैं। तो आपको सरकार से क्या आश्वासन मिला है? 3 बार आश्वासन मिल चुका है। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन ले के थक गए, मलबा उठाना ही पड़ेगा। प्रशासन और मैं यूँ कह रहा हूँ, प्रशासन और ठेकेदार मिली भगत से ये सारा काम हुआ है। आप बताइए। मेरी उम्र 45 साल की है। बड़ी साड़ी में इन 17 दिनों में बड़ी साड़ी पूर्णतया 3 बार बंद रही इस अपशिष्ट के कारण। आज दिन तक मैंने ऐसा नहीं देखा। कभी ये हड़तालें होती थी तो घंटे 2 घंटे पूरी बड़ी साड़ी बंद रहती थी और सभी व्यापारी अपने स्वेच्छा से इस बड़ी साड़ी को, इस मलबे को हटाने के लिए पूर्णतया इन 17 दिनों में 3 बार पूरी बड़ी साड़ी बंद रही है। उनकी यही इच्छा है, सभी जने पूरी बड़ी साड़ी नगरवासियों की यही इच्छा है, ये अवशिष्ट को जल्द से जल्द इस बड़ी साड़ी से हटाया जाए। ये बरसात नहीं आए उससे पहले। बस मेरा यही। अब बताएं। मेरा नाम जगदीश धाकड़ है। मैं छोटी साड़ी से ही आता हूँ और मेरे यहाँ 10 किलोमीटर दूर गांव है। तो भी मुझे लगा कि यार बड़ी साड़ी में बहुत अन्याय हुआ है, तो इसके लिए मैं भी यहाँ 2 दिन से धरने में बैठा हुआ हूँ बिना कुछ खाए पिए। ये प्रशासन से मांग है जल्दी से जल्दी ये हटाए, बाकी ये चालू रहेगा अनशन। आप बताइए। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है। मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो हम और संघर्ष तेज करेंगे। हमारे NS न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची बड़ी साड़ी, जहाँ पे बड़ी साड़ी की जनता में भाई आक्रोश देखा है। बड़ी साड़ी जनता को बहुत गुस्से हैं, जो चाहते हैं कि मलबा जल्दी जल्द उठाया जाए। कुछ सरदार और जुट चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बड़ी साड़ी में जेल सभी मिली भगत से डाला गया है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाया जाए। ये जिंक के हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मैं यही चाहता हूँ और इनको ऐसे सजा मिले, भविष्य में ऐसा काम करने से ये डरे। कल से हमने सुना है यहाँ पे जिंक प्रशासन पहुँच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जिंक प्रशासन पहुँच चुका है आपके यहाँ? हाँ, जिंक प्रशासन वहाँ मौका मुआयना करने गए हैं। हमारे संघर्ष समिति के मेंबर भी गए हैं। अब उनका क्या आश्वासन देता है, जहाँ कलेक्टर